अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्रेफन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 42 पर लिखे हुए कुछ लफ्ज़ हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। शाबाश, सब बच्चे पढ़ें। शाबाश। प्यारे बच्चों, जाला का मतलब होता है जो मकड़ी आपने देखी होगी, जो वो धागे की तरह बिल्कुल वो जो बिछाती है जाल। ठीक है, दीवारों पर आपने देखा होगा जो मकड़ी जाल बिछाती है, तो उसे कहते हैं जाला, मकड़ी का जाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। शाबाश। प्यारे बच्चों, जाना का मतलब तो पता है आपको, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, ये वाला जाना है। आगे पढ़ते हैं। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चाचा। शाबाश। प्यारे बच्चों, चाचा हम कहते हैं, ये भी एक रिश्ता होता है हमारा। जैसे आपके जो वालिद हैं, आपके अब्बू, ठीक है, उनके जो भाई हैं वो कहलाएंगे आपके चाचा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चे अलिफ चा, रे अलिफ रा, चारा। शाबाश। चारा प्यारे बच्चों कहते हैं जो हमारे पास जो एक बहुत सारे जो हमारे पास पत्ते होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लूसन जिसे हम कहते हैं, और भूसा वगैरह जो होता है, जो हम मिक्स करके मिलाकर, लूसन और भूसे को मिलाकर जो है वो हम एक जो है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, और वो ग़िज़ा जो है वो जानवरों के लिए होती है, जैसे गाय वगैरह, बकरी और घोड़ा वगैरह, इसके लिए होती है वो ग़िज़ा। तो जो हम लूसन और भूसे को मिलाकर जो एक उनके लिए ग़िज़ा बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं चारा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जाओ गाय को चारा डाल दो। ठीक है, हम कहते हैं जाओ बकरी के लिए चारा लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये वो वाला चारा है। आगे पढ़ते हैं। चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, चाहा। शाबाश। प्यारे बच्चों, चाहा का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की ख्वाहिश आप कह लें, जैसे मैंने चाहा कि वो मेरे पास हो। ठीक है, जैसे आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी, फिर आपके ख़्याल आया जहन में कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, तो मैं फिर ऐसे करता। ठीक है, तो ये जो ख़्याल आया है इसे कहते हैं चाहा। मतलब आपने चाहा कि वो चीज़ शायद अगर आपके पास होती तो आप ऐसा करते, फिर जो भी आपके दिमाग में है वैसा करते। मतलब जैसे आपने कोई गए खिलौने वाले की दुकान पे, आपको कोई खिलौना बहुत पसंद आया, आपने कहा अगर
ये खिलौना मेरे पास होता तो मैं इसके साथ इस तरह खेलता। ठीक है, तो ये जो आपके ख़्याल आया है इसे कहते हैं चाहा, मतलब आपने चाहा कि वो आपके पास हो। ठीक है, और चाहा जो है प्यारे बच्चों एक परिंदा है, परिंदे का नाम होता है चाहा। चाहा वैसे परिंदे का नाम भी होता है। ठीक है, अब इन्हें पढ़ लेते हैं, सब साथ साथ पढ़ेंगे। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। शाबाश। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। शाबाश। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चाचा। शाबाश। चे अलिफ चा, रे अलिफ रा, चारा। शाबाश। चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, चाहा। शाबाश। दोबारा से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। शाबाश। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। शाबाश। चे अलिफ चा, चे अलिफ जा, चाचा। शाबाश। चे अलिफ चा, रे अलिफ रा, चारा। शाबाश। चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, चाहा। प्यारे बच्चों अब जल्दी से अपनी कापी निकालें, हम करते हैं इसका क्लास वर्क। कापी निकालें, पेंसिल निकालें, आज की तारीख डालें। ठीक है, क्लास वर्क करते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। अभी सब बच्चे बोर्ड पर देखिएगा। ठीक है, जब लिखने का कहा जाए तब सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे जाला। जाला का जीम इस तरह बनता है, ये गोलाई आती है, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, जीम का नुक्ता डाल दिया, ये इसके साथ दूसरा हुरूफ अलिफ मिला दिया। ठीक है, अब लाम अलिफ ला कैसे बनता है ये देखिएगा। ये अलिफ की तरह ये लाम बनता है और ऐसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर बनाते हैं अलिफ। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। शाबाश, सब बच्चे जल्दी से लिखें। शाबाश प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे जाना। दोबारा से सब बच्चे बोर्ड पर देखें कैसे लिखेंगे जाना। ये आधा जीम,
ठीक है। ये अलिफ, ये आधा नून, ठीक है। ये अलिफ, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। शाबाश, सब बच्चे लिखें जल्दी से। ये बार बार आपको इस तरह लिखवाने का मकसद ये है ताकि आपको ये पता रहे कि हम किस तरह जो है वो लफ्ज़ बना रहे हैं, ताकि आप जो लफ्ज़ बनाएं साफ़ सुथरे बनाएं, ठीक है। आगे लिखते हैं। अब इसे देखिएगा, चे अलिफ चा कैसे बनेगा। ये इस तरह गोलाई आएगी, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये अलिफ, चे अलिफ चा के 3 नुक्ते, और ये दूसरा चे भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। ये गोलाई आई, आधा चे बनाया, ये इसके साथ अलिफ मिला दिया। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चा चा। जल्दी से लिखें, शाबाश। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखते हैं। आधा चे बनाएंगे इस तरह से। ये अलिफ, चे के 3 नुक्ते, रे इस तरह बनता है तिरछा, और यहाँ से भी ये तिरछा लाइन पे आता है। अलिफ इस तरह बनता है, ठीक है। चे अलिफ चार, ये अलिफ रा, चारा। जल्दी से लिखें, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब हम लिखेंगे चे अलिफ चा, हे अलिफ हा। ये हे के नीचे जो ये शोशा बनता है ये इस तरह बनता है, ठीक है। चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, चाहा। जल्दी से लिखें, शाबाश। साफ़ सुथरा काम करेंगे सब बच्चे। प्यारे बच्चों, अब ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, इस पर आपको पता है आपके सफ़े में भी होंगी ये 2 लाइनें। इन 2 लाइनों पर आपको ये लफ्ज़ 2 बार लिखने हैं, ठीक है। साफ़ सुथरा लिखेंगे, और उसके नीचे जो जगह बचेगी वहाँ आपको यही लफ्ज़ लिखने हैं पूरे सफ़े पर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब हम बाकी ये लफ्ज़ आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब हम आगे कुछ नए लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। क़े अलिफ का, लाम अलिफ ला, खाला। शाबाश प्यारे बच्चों। खाला जो है ये भी हमारा एक रिश्ता होता है, ठीक है। जो आपकी अम्मी की बहन है वो कहलाती हैं आपकी खाला, ठीक है। आपकी अम्मी की जो बहन वो आपकी खाला कहलाती हैं, खाला कहते हैं हम उन्हें, ठीक है। ये वो वाला खाला है
आगे पढ़ते हैं। खे अलिफ का, काफ अलिफ का, खा का। शाबाश प्यारे बच्चों। खा का हम बोलते हैं उस चीज़ को जो हम कोई भी तस्वीर हम बनाएं, जैसे ड्राइंग में जो भी हम कोई शक्ल बनाते हैं, शक्ल को मिलाकर एक नई तस्वीर जो हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं खाका। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे ये लाइनें वगैरह आपने शायद पढ़ी हो या नहीं, मतलब कोई सी भी लाइन को हम मिलाकर कोई शक्ल बना लें। मिसाल के तौर पर हम ये एक शक्ल बना रहे हैं, ये देखिएगा सब बच्चे, ये एक शक्ल है, ठीक है। ये हमने एक शक्ल बना ली, जैसा कि आपको ये दरख्त की शक्ल दिख रही होगी। तो ये जो हमने बनाया है इसे हम कहते हैं खाका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दाल अलिफ दा, ते अलिफ ता, दाता। शाबाश प्यारे बच्चों। दाता हम कहते हैं देने वाले को। जैसे अल्लाह पाक जो है वो हमें रिज़्क़ देते हैं, अल्लाह पाक जो है वो रहमत की बारिश भी बरसाते हैं आसमान से, ठीक है। और अल्लाह पाक जब हम पर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह पाक ही है जो हमें मतलब रास्ता दिखाते हैं उस मुश्किल से निकलने का। तो मतलब ये जो अल्लाह पाक जो हमें नेमतें अल्लाह ने दी हैं, ठीक है, देने वाले को हम कहते हैं दाता। मालिक भी कहते हैं, दाता भी कहते हैं, खालिक भी कहते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक हम जैसे कह सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सबका खालिक है और मालिक भी है, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं देने वाला, तो उसे हम कहते हैं दाता। जैसे अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ देता है, अल्लाह पाक हमें रोज़ी देता है, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ते हैं। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। सब बच्चे पढ़ें, शाबाश। शाबाश प्यारे बच्चों। दादा ये भी हमारा एक रिश्ता ही कहलाता है, जो मतलब आपके अब्बू हैं, आपके वालिद हैं, उनके जो वालिद हैं, मतलब आपके वालिद के वालिद, ठीक है, वो आपके दादा कहलाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, दारा। शाबाश प्यारे बच्चों। दारा हम कहते हैं बड़े बादशाह को, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इन लफ्ज़ों को, सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। खे अलिफ खा, लाम अलिफ ला, खाला। शाबाश। आगे पढ़ते हैं। खे अलिफ खा, काफ अलिफ का, खा का। शाबाश। दाल अलिफ दा, ते अलिफ ता, दाता।
शाबाश। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। शाबाश। दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, दारा। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। खे अलिफ का, लाम अलिफ ला, फाला। शाबाश। खे अलिफ का, काफ अलिफ का, खाका। शाबाश। दाल अलिफ दा, ते अलिफ ता, दाता। शाबाश। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। शाबाश। दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, दारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपनी कापी निकालें, आज की तारीख डालें दूसरे सफ़े पर, वहाँ पर आप ये लफ्ज़ लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सब बच्चे दोबारा से पहले बोर्ड पर देखिएगा, फिर जब लिखने का कहा जाए तब सब बच्चे लिखेंगे। खे बिल्कुल जीम की तरह बनता है, आधा के बन गया ये। ठीक है, ये अलिफ आ गया और ये इसके साथ आ गया लाम अलिफ ला। ठीक है, सब बच्चे लिखें जल्दी से। शाबाश। आगे लिखते हैं, दोबारा से देखिएगा बोर्ड पर। ये आधा के बनाएंगे हम। ठीक है, ये इसके साथ अलिफ आ गया, फिर अलिफ का काफ इस तरह बनता है, ये आधा काफ बन गया। ठीक है, ये काफ की डंडी आ गई। फे अलिफ का, काफ अलिफ का, फा का। जल्दी से लिखें, सब बच्चे पढ़ पढ़ कर लिखेंगे। शाबाश। अब हम लिखेंगे दाल अलिफ दा, ये आधा ते। ठीक है, ये अलिफ, दाल अलिफ दा, ते अलिफ ता, दाता। शाबाश, सब बच्चे लिखें जल्दी से। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। जल्दी से लिखें। शाबाश। अब हम लिखेंगे
दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, दारा। ये लफ्ज़ भी आपको प्यारे बच्चों 2 बार लिखने हैं। इन लाइनों में आपके सफ़े पर होंगी 2 लाइनें, और उसके बाद जिस सफ़े पर आप ये लफ्ज़ लिख रहे हैं वो वहाँ पूरे सफ़े पर जगह होगी, तो पूरे सफ़े पर आपको ये लफ्ज़ लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में हम कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।